HYC हैदराबाद यूथ करेज के जिम्मेदारान से मेरे 10 सवालात हैं और साथ में अवाम की जानकारी भी। दरअसल HYC के चंदा कलेक्शन एक्टिविटीज सोशल मीडिया के जरिए है, इसीलिए मेरे सवालात भी सोशल मीडिया के जरिए है। पहला सवाल, तेलंगाना में करीब 5,800 NGOs काम करते हैं, उसमें HYC का नाम कहीं नहीं है। HYC NGO के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर क्यों हर जगह HYC को NGO ऑर्गेनाइजेशन बताकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। दूसरा सवाल, HYC हैदराबाद यूथ करेज को एक सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड करवाया गया, लेकिन HYC के नाम से पेमेंट्स पर्सनल अकाउंट्स में क्यों लिए जा रहे हैं, जो कि कानूनन जुर्म है और अवाम के साथ चीटिंग है। तीसरा सवाल, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत 2,000 रुपये से ज्यादा की रकम कैश में नहीं ली जा सकती, तो फिर HYC के नाम पर लाखों रुपये के कैश वॉचर्स कैसे बनाए जा रहे हैं। चौथा सवाल, HYC की जानिब से डोनर्स को कैश रिसिप्ट की बजाय कैश वोचर बनाकर क्यों दिया जा रहा है। पांचवा सवाल, फलस्तीन के नाम पर जो चंदा मांगा जा रहा है वो अब तक HYC के सोसाइटी अकाउंट में कितना वसूल हुआ और पर्सनल अकाउंट्स में कितना वसूल हुआ, अवाम को बता दें। मैं एक ऑडियो में सुना हूं जिसमें HYC के अयूब का कहना है कि तू कौन होता है अकाउंट्स की ट्रांसपेरेंसी पूछने वाला। तो मैं बता दूं कि अगर किसी का जाती कारोबार है, कोई जाती धंधा है, या कोई अल्लाह के नाम पर खैरात मांग रहा है, कोई फकीर है, तो किसी को भी उस पर सवाल करने का या उससे हिसाब पूछने का बेशक कोई हक नहीं है। लेकिन जब मामला मुसलमानों के नाम पे हो, कौम के नाम पे, मजहब के नाम पे, फलस्तीन और गाजा के मजलूमीन के नाम पे हो, सोशल मीडिया पर अवाम के सामने हो और चंदा अवाम से लिया जा रहा हो, तो मामला अवाम से जुड़ जाता है और अवाम को पूरा हक है कि वो मुसलमानों के लिए, अपनी कौम के लिए, मजहब के लिए, फलस्तीन और गजा के मजलूमीन के लिए और जो लोग चंदा दे रहे हैं उनके लिए खुलकर सवाल करे। और अवाम से चंदा लेने वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो अवाम को ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब दें, अवाम से लिए गए चंदे का अवाम को हिसाब बताएं। मैंने ऑडियो में यह भी सुना था कि HYC के अयूब ने कहा कि मेरे फेस से लोग मेरे अकाउंट में पैसा दे रहे हैं। तो छठवां सवाल, जब किसी के जाती फेस वैल्यू पर लोग उनके जाती अकाउंट में उनको पैसा दे रहे हैं, तो फिर HYC का नाम क्यों लिया जा रहा है। एक तरफ HYC के नाम पे पर्सनल अकाउंट्स में पैसा लिया जा रहा, दूसरी तरफ पर्सनल फेस वैल्यू कहकर HYC का नाम लिया जा रहा। सातवां सवाल, गाजा फलस्तीन के वीडियो फोटोज बताकर गजा में मासूम बच्चों को खाना नहीं है और वो घास खा रहे हैं कहकर मुसलमानों से चंदा जमा करके इजिप्ट में क्यों बांटा जा रहा है। इजिप्ट में जिस तरह के गरीब है, वैसे मुस्तहिक गरीब तो हर मुल्क, हर रियासत और हर शहर, हर मोहल्ले में है और इमदाद की जरूरत सबको है। तो मुसलमानों से चंदा फलस्तीन के लिए लेकर कहीं और क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। आठवां सवाल, फलस्तीन और गाजा में इमदाद की कमी है कहकर मुसलमानों को क्यों गुमराह किया गया, जबकि फलस्तीन और गाजा के लिए इमदाद की कोई कमी नहीं है। इस सवाल के जरिए अवाम को मैं बताना चाहूंगा कि फलस्तीन का मसला कोई 1-2 साल का मसला नहीं है। यह लड़ाई करीब 75 साल से चलते आ रही है और 75 साल से इंटरनेशनल लेवल पर लगातार इमदाद पहुंचाने का काम चल रहा है और फलस्तीन व गाजा के लिए 75 साल में कभी इमदाद की कमी नहीं हुई। साल में 2 मरतबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है और अरब नेशंस, यूरोपियन यूनियन और USA से हजारों मिलियन डॉलर की इमदाद की जाती है।
इसमें इजिप्ट, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, यूएई, यमन, यूरोप, यूएसए और इन सारे मुल्कों के साथ वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसीज UNRWA इन्वॉल्व है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल इन्वॉल्व है। फलस्तीन को 1997 तक $3,420 मिलियन की इमदाद पहुंचाई जा चुकी है। गाजा स्ट्रिप पे करीब 20 लाख की आबादी है। सिर्फ गाजा स्ट्रिप पे अब तक $4.5 बिलियन की इमदाद पहुंचाई जा चुकी है। ईरान हर साल $100 मिलियन की इमदाद करता है। 2008 और 9 में जब इसराइल बुरी तरह से गाजा को तबाह कर दिया था, तब इजिप्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए सारे मुल्कों ने $4.5 बिलियन की इमदाद की थी, जिसमें इंडिया से भी गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $20 मिलियन की इमदाद की गई थी। लेकिन इसराइल हमेशा से फलस्तीन और गाजा के लिए इमदाद रोकने की कोशिश करता रहा है। कई मर्तबा बॉर्डर्स बंद करता रहा और फिर इंटरनेशनल लेवल पर दबाव पड़ने पर खोलता रहा। इस बार हमास के हमले के बाद इसराइल 9 अक्टूबर 2023 को हथियारों पर रोक लगाने के बहाने बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। जमीनी सतह पर बॉर्डर से हो या फिर समंदर से या फिर बाई एयर, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। गाजा में जाने के लिए बॉर्डर्स पर सिर्फ 3 रास्ते हैं। 2 पर इसराइल का कब्जा है और 1 पर इजिप्ट का, लेकिन सब बंद है। आज भी गाजा के बॉर्डर्स पर कई मुल्कों के हजारों इमदादी कंटेनर्स बॉर्डर्स खुलने के इंतजार में रुके हुए हैं। इजिप्ट बॉर्डर पर अभी भी कई $100 मिलियन की करीब 240 टन इमदाद रुकी हुई है। फिर भी बॉर्डर्स बंद होने के बावजूद रमजान और ईद के मौके पर 9 मुमालिक के करीब 14 एयरक्राफ्ट गाजा में फूड एयर ड्रॉप्स किए, जिसमें US, UK, UAE, नेदरलैंड, जर्मनी, इजिप्ट, इंडोनेशिया और जॉर्डन शामिल है। US सेंट्रल एयर कमांड की तरफ से अभी तक 855 टन फूड एयर ड्रॉप किया गया। 4 दिन पहले 11 अप्रैल को करीब 3 टन फूड और जरूरियात की अशिया एयर ड्रॉप की गई। ईद के दूसरे दिन अरब आर्मी जॉर्डन आर्म फोर्सेस की तरफ से करीब 184 एयर ड्रॉप्स किए गए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अभी तक 33 मरतबा फूड और जरूरियात की अशिया का जुमला 2477 टन गाजा में एयर ड्रॉप किया। 2 दिन पहले UAE के 2 और इजिप्ट के 2 एयरक्राफ्ट 82 टन फूड एयर ड्रॉप किए। और इधर HYC के लोग फलस्तीन को इमदाद की जरूरत है कहकर मुसलमानों को गुमराह किए। वीडियोस बना के गमजदा बैकग्राउंड लगा के अपनी सेल्फ मॉडलिंग करते हुए जोशीले जिहाद के बैकग्राउंड कलमात लगा के गाजा के मासूम बच्चे घास खाने मजबूर है कह के मुसलमानों से चंदा जमा कर रही। फलस्तीन व गाजा के नाम पर चंदा जमा करके 4 थैलों पर अपने स्टिकर्स लगा के इजिप्ट के गरीब बच्चों के वीडियोस फोटोज बता रही। मुसलमानों को इसका जवाब चाहिए कि फलस्तीन और गाजा में इमदाद की कमी है कहकर मुसलमानों को क्यों गुमराह किया गया। 9वां सवाल, फलस्तीन व गाजा में इमदाद पहुंचाने की आपके पास क्या अथॉरिटी है? गाजा एक वॉर जोन है। वहां बिलियंस डॉलर की इमदाद लेके बड़े बड़े मुमालिक के हजारों कंटेनर्स बॉर्डर पर रुके हुए हैं। तो आप लोग 4 थैले लेके HYC के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के साथ गाजा में कैसे जाएंगे? क्या आप लोग इजिप्ट, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, UAE, यमन, यूरोप, USA इन सारे मुमालिक से भी ज्यादा ताकतवर और बड़े हैं? क्या कई मुल्कों के बिलियन डॉलर्स की कई 100 टन इमदाद के हजारों कंटेनर से ज्यादा आपके 4 थैलों की गाजा को सख्त जरूरत है? फलस्तीन के लिए इमदाद चाहिए कहकर क्यों मुसलमानों को गुमराह करते हुए गाजा के मजलूमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस सवाल के जरिए से मैं अवाम को बताना चाहूंगा कि फलस्तीन और गाजा स्ट्रिप में दुनिया के किसी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। वॉर जोन का इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत सारे मुमालिक की कई $100 मिलियन की इमदाद एक इंटरनेशनल एडहॉक कमेटी के जरिए से फलस्तीनियन गवर्नमेंट नेशनल अथॉरिटी से होते हुए गाजा में पहुंचाई जाती है।
فلسطین و غزہ کی امداد پہنچانے کے لیے ورلڈ بینک انوالو ہے, یونائٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکنگ ایجنسیز UNRWA انوالو ہے, یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹ کونسل انوالو ہے. تو اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے تو سوچئے کہ معاملہ آخر ہے کیا, اور مسلمانوں سے فلسطین و غزہ کے مظلومین کے نام پر چندہ لے کر کیا جا رہا ہے. 10واں اور اس سیشن کا آخری سوال. فلسطین کے نام پر HYC کے سوسائٹی اور پرسنل اکاؤنٹس میں جو پیسہ لیا گیا وہ انڈیا سے باہر کیسے ٹرانسفر کیا جا رہا؟ ٹرانسفر کا سورس کیا ہے؟ جتنے لوگ HYC کے نام پر پرسنل اکاؤنٹس میں ڈونیشنز دیے ہیں وہ رقم HYC کے ذریعے سے انڈیا سے باہر جانے کے بعد ٹیرر فنڈنگ کے ضمن میں نہیں آئے گی اور ڈونرز کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس بات کی ڈونیشنز دینے والوں کو آپ کیا گارنٹی اور تسلی دیں گے؟ برائے مہربانی ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے کہ ایجپٹ میں چند لوگوں کو HYC کے اسٹیکرز لگا کر تھیلے بانٹ کے فوٹوز ویڈیوز بنانے عوام کے پیسے میں سے کتنی رقم دی گئی؟ HYC کے 2 ممبرز کی ویڈیو ماڈلنگ, جذباتی جہادی جوشیلے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ویڈیوز, یہ سب بنا کر سیلف ماڈلنگ اور پروموشن کے لیے, سیلف ایڈورٹائزنگ کے لیے, اپنے ذاتی پروموشن کے لیے عوام کے چندے کی کتنی رقم استعمال کی جاتی ہے؟ ان سوالوں کا عوام کو جواب دے دیں. اور ہاں, جواب کے بیک گراؤنڈ میں غمزدہ میوزک, نعت, قوالیاں یا جہادی و جوشیلے بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. تھینک یو اینڈ آل دا بیسٹ.